वेरी गुड। ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम क्लास 9th में मैथ्स विषय को हम पढ़ रहे हैं और उसका हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जो भी जरूरी कंसेप्ट हमारे यूज होते हैं वो हमने स्टार्ट किया। ठीक है, वो हम पढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बहुत ज़्यादा जरूरी जो कंसेप्ट यूज हो रहे थे संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए। बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद रखेंगे। अगर ऐसा अगर होता है फिर दोबारा तो मैं क्लास से रिमूव करूँगा। ठीक है, तो काफ़ी जो ज़रूरी कंसेप्ट है वो हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में और उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे सभी क्लासेस अपनी ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या करना होता है? अपना माइक और अपना कैमरा दोनों बंद रखने होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपके कोई भी सवाल है, आप सवाल पूछना चाहते हैं या आपका कोई भी डाउट है या आप कोई क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो वो आप कहाँ पर देंगे? चैट बॉक्स में देंगे, चैट सेक्शन में देंगे। वहां पर कैसे जाना है? आपको 3 बिंदु पर क्लिक करना है। ठीक है, बिंदु पर क्लिक करेंगे तो इन कॉल मैसेज आएगा और इन कॉल मैसेज पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो आपके पास जैसे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं वैसा ऑप्शन आ जाता है। तो आप अपना सवाल या डाउट या फिर आंसर दे सकते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है कि पोल सेक्शन में आपको उत्तर देना है। तो पोल सेक्शन में उत्तर देने के लिए आप क्या करेंगे? एक्टिविटी पर आपको जाना है, लास्ट ऑप्शन होता है। हिंदी में बात करें तो गतिविधि आता है ना। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो पोल का ऑप्शन आएगा। ठीक है, पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्वेश्चन नंबर आएगा और उसके ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो ऑप्शन सही है उस पर टिक करेंगे और वोट, आपके जो आंसर्स है वो हमारे पास आ जाएंगे। चलिए अभी हम आ जाते हैं कि जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था थोड़ा सा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हम कर रहे थे भाग। ठीक है, भाग हम कर रहे थे। उससे पहले, भाग से पहले हमने क्या क्या किया है? जोड़ना हमने सीखा है, घटाना हमने सीखा है, गुणा करना हमने सीखा है। ठीक है, और किसको सीखा है? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या की हम बात कर रहे थे कि उसको हम कैसे जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे और भाग करेंगे। चलिए अभी हम भाग की बात करते हैं। तो भाग, आ रही है बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? जो बाकी यस बच्चे सर, क्लास में आज ज्वाइन है कम आ रही सभी है। बच्चों आ रही है सर। क्लियर आवाज आ रही है एकदम? यस सर। यस सर। चलिए तो बात ठीक है बेटा। तो जो बच्चे को आवाज नहीं है, जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है या स्क्रीन दिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो बेटा वो अपने आप से ही है ना एक बार रिजॉइन करके देख लिया अपनी क्लास को, रिजॉइन करके देख लिया करें क्लास को। ठीक है, चलिए तो रिजॉइन कर लेंगे बेटा क्लास को और फिर हम इसको आगे करते हैं। यहाँ पर भाग मतलब डिवीजन। तो जैसे मैंने बोला कि 475 को आपको डिवाइड करना है, किससे? 5 से डिवाइड करना है। 5 से आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आप इसको कैसे लिख सकते हैं? एक तो तरीका ये था कि आप 475 बटे 5 लिख दें। ठीक है, और दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि 5 से भाग करना है। किस नंबर को भाग करना है? 475 को भाग करना। ऐसे हम कर रहे थे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि या तो कितना आ जाए, 47 आ जाए या 47 से कम आ जाए। ठीक है, तो 5 निम 45। ठीक है, 5 निम 45 माइनस करेंगे इसको। 7 से 5 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 4 से 4 चला जाएगा। ठीक है, 5 को आपको उतारना है तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास आया है वो 0, मतलब शेषफल आपके पास आ गया है कितना? शेषफल आ गया है 0। ठीक है, और यहाँ पर भागफल आपका आ गया है, भागफल 95 95। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम भाजक और इसको बोलते हैं हम भाज्य। ठीक है, इसको बोलते हैं भाज्य। अभी एक चीज और आपको समझना है क्या, कि हम अपने आंसर को चेक कैसे करेंगे? हम अपने आंसर को इस फॉर्मूले से चेक करेंगे। ठीक है, आप नोट भी कर लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल, भागफल और प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे भाज्य हमारे पास क्या है? 475, 475 भाज्य। भाजक की बात करेंगे तो 5 हमारा भाजक है और भागफल की बात करेंगे तो 95 हमारा भागफल है और शेषफल हमारा 0। ठीक है, तो यहाँ पर 5 की गुणा करेंगे 95 तो हमारे पास आएगा 475 और प्लस करना है 0।
प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 475। तो दोनों साइड बराबर आई है ना, ये वाली साइड भी और यहाँ पर भी 475 है। तो इसका मतलब जो हमने भाग किया है 5 से 475 को, वो हमने सही किया। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो इसका मतलब हम भाग गलत कर। ठीक है, क्या ये चीजें समझ में आई हैं सभी बच्चों को? अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाइट टाइप करें। अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाइट टाइप करेंगे। अगर किसी का भी डाउट है तो वो अपने नो टाइप कर सकते। बेटा मैंने बोला है आपको, आप रीजॉइन कीजिए क्लास को, या प्रॉपर नेटवर्क में आप बैठेंगे आप, तभी आपको थोड़ा आवाज आएगी। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चों को आवाज आ रही है, सिर्फ आपको आवाज नहीं आ रही। चल आगे आ जाते हैं अभी। तो ये एक रिकॉल टेस्ट है बेटा। ठीक है, रिकॉल टेस्ट है और इसका आंसर आपको कहाँ पर करना है? इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन। पोल चैट सेक्शन मैंने सेक्शन। बंद, हाँ चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है आपका, और पोल सेक्शन में आपको इसका आंसर करना है। चैट सेक्शन में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन, 25 सेक्शन वाले स्कूल में 1025 छात्र है। यदि प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की संख्या समान है तो प्रत्येक अनुभाग में उनकी संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक अनुभाग में कितने बच्चे होंगे वो आपको बताना। चलिए, मतलब क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड कर जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन में करें। डिवाइड करना है आपको, डिवाइड कर आप आंसर कहाँ पर देंगे? पोल सेक्शन। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। और मैं सभी क्लासेस में बोलता हूँ आपको, ये कंपलसरी है कि आपको जो भी आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आंसर आपको देना कंपलसरी। तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। जब तक आंसर नहीं आएंगे आपके, क्लास को आगे नहीं लेके जाएंगे। जल्दी से अपना आंसर करें, जल्दी से सभी अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। बेटा इतने बच्चे ज्वाइन है, अभी तक सिर्फ 2-3 बच्चों का ही आंसर आया है। तो सभी बच्चों को आंसर करना है, आंसर नहीं आएगा तब तक आप क्लास को आगे नहीं। पोल सेक्शन में देखिए कैसे जाते हैं। पोल सेक्शन में जाने के लिए आपको 3 बिंदु पर क्लिक करना है। एक्टिविटी का आपके पास ऑप्शन आता है, लास्ट ऑप्शन। ठीक है, उस पर जैसे ही आपको क्लिक करना है वैसे ही आपके पास क्या आ जाएगा? पोल आ जाएगा। पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है उस पर टिक करेंगे और वोट करेंगे। चलिए, अभी सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन। सभी बच्चों का पोल सेक्शन में मैंने आंसर कर आना। दिया। ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया है उनके आंसर आ गए हैं मेरे पास। लेकिन जितने बच्चे भी है क्लास में, क्या सबके पास पोल आ रहा है? जितने भी बच्चे यस सर। क्लास में ज्वाइन है, तो अगर सबके पास पोल आ रहा सर। है तो सभी बच्चों को आंसर करना है ना बेटा। तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं करा है वो जल्दी से अपना आंसर करेंगे। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी मेरे पास सिर्फ 4 बच्चों के आंसर आए हैं, और मैंने बोला है कि जब तक आपके आंसर्स नहीं आएंगे क्लास को आगे कंटिन्यू नहीं करें। चलिए जल्दी से सभी आंसर करेंगे बेटा। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। क्यों करना है? क्योंकि 25 सेक्शन वाले स्कूल में 1025 छात्र है। यदि प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की संख्या समान है तो प्रत्येक अनुभाग में उनकी संख्या क्या है। तो मतलब क्या करना है, मतलब बांटना है हमें सभी क्लासेज में। और जहाँ पर भी बांटने की बात आ जाती है वहां पर हमें क्या करना होता है? डिवाइड करना। 25 से आप भाग करेंगे 1025। तो 25 1 से तो नहीं होगा, 1 तो बहुत छोटा है। फिर हमने दूसरा नंबर लिया 0, तो 10 हो गया, 10 भी अभी भी छोटा है।
फिर हमने 2 ले लिया, तो हमारे पास 3 नंबर को जुड़कर ये नंबर बना, 3 अंकों का एक नंबर बना 102। तो 25 की आपको क्या करना है, पढ़ा लिखना है। 25 से कम 25, 25 दूनी 50 ना, 25 या 75, 25 चौका 100, 25 चौका 100, तो 100, तो 100 यहाँ पर लिखा हमने। पहाड़ा पढ़ने पर हमारे पास या तो 102 आना चाहिए या 102 से कम, और 102 से कम आ रहा है 100। तो यहाँ पर माइनस करेंगे इसको तो आ जाएगा 2, 5 को उतारेंगे तो 5, ठीक है, और 25 से कम 25, 25 से कम 25, तो ये हमारा आंसर आ गया 41, ठीक है, 41 हमारा आंसर आ गया। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है डिवीजन में तो वो पूछ सकते हैं, अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप करें, अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप करेंगे, फिर हम आगे चलते। चल वेरी गुड, आगे आ जाते हैं अभी। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट थे जो हमने लास्ट क्लास में किए थे, जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम इसको टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है सम संख्या कहलाती है, ठीक है, वो सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है सम संख्या कहलाती है, या फिर वे संख्याएं जिनके अंत में 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, वो सभी संख्या सम संख्या होती है। दूसरा पॉइंट की बात करेंगे, वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है, जैसे 1, 3, 5, 7। सर आवाज नहीं आ रही। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर यस सर। चलिए, जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है वो क्लास को रीजॉइन कर लेंगे बेटा, क्लास को रीजॉइन कर लेंगे, क्लास को दोबारा ज्वाइन करेंगे। जिस बच्चों को आवाज नहीं आ रही है क्लास को दोबारा ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान देंगे अभी। तो यहाँ हमने क्या सीखा कि विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से नहीं कटती है। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। ये वाला पॉइंट क्या है, वे सभी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जो सिर्फ अपने ही टेबल से कटते हैं, जैसे 3 अपने टेबल से कटता है, 2 अपने टेबल से कटेगा, 5 अपने टेबल से कटेगा, है ना, अपने ही पहाड़ी से कटता है, 7 भी अपने पहाड़ी से कटेगा, 11 अपने पहाड़ी से कटता है, 13 अपने पहाड़ी से कटता है, 17, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी नंबर अपने ही पहाड़ी से कटता है, अपने ही टेबल से कटते हैं, उनको बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। चलिए आगे आ जाते हैं पॉइंट पर। ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास लास्ट पॉइंट, क्या लिखा है, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी कटते हैं, विभाजित होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। मतलब वो अपने पहाड़ी से तो कटे और साथ में किसी दूसरे नंबर से भी कट जाए, तो उनको बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे 8 की बात करेंगे तो ये 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं भाज्य संख्या। ये संख्या होती है भाज्य। तो यहाँ पर 4 भी भाज्य है, 8 भी भाज्य है, 15 भी भाज्य है, क्योंकि ये 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है और 15 से भी कटता है। 55 भी भाज्य है, 5 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा। 121 भी भाज्य है, क्योंकि ये 11 से भी कटता है और 121 से भी कटेगा। चलिए, यहाँ तक अगर सभी को समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे। यहाँ तक अगर समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे। रेडी, आगे आ जाते हैं अभी। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं। नंबर 1, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो ये याद रखना है आपको, अगर एक बोला जाता है कि एक भाज्य या अभाज्य, ना तो ये भाज्य होती है ना, और ना ही ये अभाज्य होती है। चल आगे देखते हैं। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। जो भाज्य संख्या है सबसे छोटी वो कौन सी है, 4, क्योंकि एक तो होती नहीं है, 2 सिर्फ अपने टेबल से कटता है तो ये तो अभाज्य संख्या है, 3 भी अपने टेबल से कटता है, तो हमारे पास सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई, 4, ठीक है। चलिए, अगर 4 भाज्य सबसे छोटी संख्या है, अभी चैट बॉक्स में बताएंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी
अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य, बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? वेरी गुड, चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए बेटा सबका। कितनी होगी? 2 होगी। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। अभी आ जाते हैं आगे। आगे स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। चलिए सिंपल सा आपको डिवाइड करना है ना। आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से आप डिवाइड करेंगे इसको और डिवाइड कर कर इसका आंसर देंगे पोल सेक्शन। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा पोल सेक्शन। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, अपना पोल सेक्शन में आंसर करना है सबको। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। तो बाकी बच्चे भी रह गए हैं, वो भी अपना आंसर कर देंगे। तो बाकी बच्चे रह गए हैं वो भी अपना आंसर कर देंगे। ये क्वेश्चन जो आप लिख इसमें दिखा, ये नोटबुक में भी लिखना है? नोटबुक में भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। बाकी लेकिन जो भी होमवर्क आपको दिया जाता है वो आपको करना है। प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं बेटा, है ना, नोटबुक, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। चलिए बाकी सभी बच्चे भी अपना आंसर कर देंगे। सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है बेटा। सर। तो जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं करा है वो जल्दी अपना आंसर कर दें। ओके सर। चलिए अभी मैं 5 तक गिनती गा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं कोड को बंद कर दूंगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। पोल मैंने अभी बंद कर दिया आपका, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। चलिए तो देखेंगे यहाँ पर क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। 60 को डिवाइड करना है 4 से। कैसे लिख सकते हैं? 60/5 लिख 4 लिख। शाम की 5:30 वाली क्लास होती हाँ है, जो शाम की 5:30 वाली क्लास होती है, उसमें भी हाँ। आप ही पढ़ाते हेलो भाई, जब बोल रहे यार, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। 759 है, ये 59, ठीक है। समझ नहीं आ रहा, इनको चुप कर दो यार। हेलो, चलिए माइक बंद रखेंगे बेटा अपना। अभी हमें क्या करना है यहाँ पर, अभी इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे। तो 60 को डिवाइड करना है 4 से, तो 4 एकम 4। तो कितना आया? एक आंसर। यहाँ पर कितना बचेगा? 2 बचेगा, ठीक है। माइनस किया हमने, और ये 0 0 यहाँ पर उतारेंगे तो 4 पंजे 20। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आया है वो कितना आंसर आया है? 15 आंसर आया। तो 15 आपका आंसर होगा, ठीक है। 15। 15 आपका आंसर। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी आगे देखेंगे। आगे स्क्रीन पर फिर से आपके क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसका आंसर आपको कहाँ पर करना है? पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में आप इसका आंसर करेंगे। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है आपका, तो चैट सेक्शन में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। पोल सेक्शन में जाना है और सभी बच्चों को आंसर करना। तो सिंपल सा डिवीजन है, फिर से डिवाइड करना है आपको। 25 से डिवाइड करना है 625 को। 25 से डिवाइड करना है 625। तो नोटबुक में हो पहले गया सोल्व कर सर। लीजिए बेटा। जिसका हो गया है उसको बोलना नहीं है, ठीक है। आपका आंसर आ गया है मेरे पास। ओके सर। चलिए माइक बंद कर देंगे अब। बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है बेटा। चलिए सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है, तो जो भी बच्चे रह गए हैं जल्दी से अपना आंसर कर दें। वेरी गुड, सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है। शाबाश। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जिनके आंसर नहीं आए हैं वो जल्दी अपना आंसर कर दें। 1 2
3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया है अभी, और जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट बॉक्स में अपने आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, 25 को डिवाइड करना है किससे, वो 625 को डिवाइड करना है किससे, 25 से। तो दो तरीके से लिखते हैं, एक तरीका क्या 625/5 25, और दूसरा क्या कि 25 से भाग करेंगे किसको, 625। तो 6 तो छोटा है, 2 लेना पड़ेगा तो 62 हो गया। तो 25 दूनी कितना होगा, 50। 62 से 64 छोटा आना चाहिए, माइनस करेंगे तो 2 आएगा और 1 आएगा। 5 को उतारेंगे क्योंकि 12 तो छोटा है, तो 5 को हमने उतारा तो 25 का पहाड़ा पड़ेंगे। 25 पंजे 125, 25 पंजे होता है 125। वेरी गुड, तो ये हमारा आंसर आ गया कितना, 25। तो सी ऑप्शन आपका सही। चलिए काफी बच्चों का आंसर सही आया, काफी बच्चों का आंसर सही आया। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं आगे। आगे देखेंगे बेटा, फिर से एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा आपको, उसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में। इसका भी आंसर आपको करना है पोल सेक्शन। चलिए चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है आपका, और पोल सेक्शन मैंने ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल आ गया है तो सभी बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन में करें। डिवाइड करना है, पहले डिवाइड कर लीजिए इसको नोटबुक में, और उसके बाद आप आंसर करें। डिवाइड कीजिए पहले इसको, और उसके बाद क्या करना है, अपना आंसर पोल सेक्शन में देना। नोटबुक में पहले डिवाइड कर लीजिए। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चों को करना है बेटा, सभी बच्चे अपना आंसर करें, सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे अपना पोल सेक्शन में। और जिसको पोल सेक्शन में जाना नहीं आता है, मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि 3 बिंदु पर आप क्लिक करेंगे तो एक्टिविटी आएगा। एक्टिविटी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, पोल आएगा। और पोल पर जैसे ही टिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। ऑप्शंस आ जाएंगे तो जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है उस पर टिक करना है और फिर वोट कर देना। इस तरीके से आप पोल सेक्शन में पहुंच सकते हैं। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। 5 सेकंड के बाद। हाँ बेटा बोलिए। स्क्रीनशॉट भी लेना है? ले लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट। अगर आप नोट कर रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है, अगर नोट कर रहे ले सकते हैं, ले सकते हैं बेटा, अगर नोट कर रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है। बाकी आप स्क्रीन, ठीक है ले सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ले लीजिए। सर ठीक है। चलिए अभी मैं 5 सेकंड के बाद कॉल को बंद कर, 1 2। बेटा माइक बंद कर लेंगे अभी। अंकित, अंकित के नाम से जो बच्चा जो है ना बेटा, माइक को बंद कर लेंगे। वेरी गुड, चलिए 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम 2 तरीके से लिख सकते हैं कि 2310/11। तो 11 से भाग करना है किसको, 2310, 2310। तो 11 तो 2 से, तो 2 तो छोटा है तो हमें 3 भी लेना पड़ेगा, यानी 23। तो 11 दूनी 22 हो गया। माइनस करेंगे तो 1, फिर 1 उतारेंगे तो 11 एकम 11। ठीक है, ये खत्म। 0 बचा तो 0 को हम यहाँ पर, तो कितना आंसर आया, डी आया, मतलब कि डी ऑप्शन आपका सही। वेरी, डी ऑप्शन आपका सही। चल अभी आगे आ जाते हैं। सभी बच्चों का आंसर सही था बेटा, ठीक है, डी ऑप्शन ही आया था सभी बच्चों का। और अभी हम आ जाते हैं आगे। आगे फिर से स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को समझना है और उसके बाद आपको आंसर करना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चैट सेक्शन बंद कर दिया है तो चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं कर पाएगा, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना। चलिए पहले डिवाइड कर लीजिए आप इसको, और उसके बाद आपको बताना है कि इसका भागफल और रिमाइंडर कितना है, शेषफल कितना है। शेषफल और भागफल तो दोनों सही बताना है आपको, किसी एक, कोई एक सही नहीं बताना है, दोनों सही होनी चाहिए आपका। भागफल भी सही आना चाहिए और शेषफल भी सही आना चाहिए।
चलिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए पोल सेक्शन। वेरी गुड। पहले आप नोटबुक में सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप आंसर। चलिए, चैट सेक्शन मैंने ओपन कर दिया है, तो अभी आप चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं बेटा। नहीं पता सर। नहीं पता है? हाँ सर। चलिए, तो समझेंगे इसको। इसको समझ लेते हैं बेटा। देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, डिवाइड करना है ना। तो पहले आप डिवाइड कर लीजिए, सिंपल डिवाइड। तो सिंपल आपको डिवाइड करना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 791 ही। तो 6 एकम 6, एक आया, माइनस करने पर 9 उतारेंगे, तो 6 तिया 18, 6 तिया 18 आ गया। ठीक है, माइनस किया तो एक बचेगा फिर से। अभी फिर एक को उतारेंगे यहाँ पर, तो 6 का पहाड़ा पड़ना है, 6 एकम 6, 6 एकम 6। तो यहाँ पर देखिए कितना बचा, माइनस करने पर 5 बचा। तो 5 तो क्या है, ये शेषफल है ना, ये तो शेषफल है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भागफल। ये होता है भागफल। तो अभी यहाँ पर यही बताना है आपको कि भागफल और शेषफल कितना आया। तो भागफल आया है 131 और शेषफल आया है 5। भागफल आया है 131 और शेषफल आया है 5। तो डी ऑप्शन आपका सही। ओके सर। चलिए, अगर सभी को समझ में आ गया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर सभी को समझ में आ गया। वेरी, चलिए अभी आगे आ जाते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही था। ठीक है, तो यहां तक हमने सीख लिया है डिवीजन। अभी तक यस हमने सर। क्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या की हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें हमने क्या क्या सीखा, जोड़ना सीखा, घटाना सीखा, गुणा करना सीखा और भाग करना सीखा। ठीक है, ये चारों सक्रियाएं, चारों ऑपरेशन हमने सीख लिए हैं किस पर, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पर। लेकिन जब हम संख्याओं की बात करते हैं तो हमारे पास तो और भी संख्या होती है। पहले नंबर पर थी प्राकृतिक संख्या, दूसरे नंबर पर थी पूर्ण संख्या और तीसरे नंबर पर थी पूर्णांक। तीसरे नंबर पर पूर्णांक। तो अभी हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। जो टॉपिक हमारा है क्या, ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स, मतलब पूर्णांकों पर सक्रियाएं। ठीक है, तो हमने अभी क्या सीखना है, अभी हमने सीखना है पूर्णांकों पर सक्रियाएं, कि पूर्णांकों को हम कैसे जोड़ेंगे, कैसे हमें घटाना है, कैसे हमें गुणा करना है और कैसे हमें भाग करना है। तो ये चारों हम सीखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पूर्णांक क्या होते हैं। क्या कोई बच्चा बताएगा कि पूर्णांक क्या होते हैं? यस, कोई बच्चा बता पाएगा पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं? यस, बताइए बेटा, अपने आप को अनम्यूट करके आप बता सकते। जिस भी बच्चे को बताएं अनम्यूट करके वो बता सकते। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बेटा, बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. चलिए, तो अभी बताएंगे बेटा पूर्णांक होते क्या है। चैट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा जिसको आवाज नहीं आ रही है आप एक काम कीजिए बेटा, रीजॉइन कर लीजिए फिर से क्लास को, है ना, फिर से ज्वाइन कीजिए क्लास। तो पूर्णांक जो होते हैं, पूर्णांक में निगेटिव नंबर भी होते हैं, ऋणात्मक नंबर भी होते हैं। ठीक है, ऋणात्मक नंबर भी होते हैं और इसमें जीरो भी होता है और सारे धनात्मक नंबर भी होते हैं, धनात्मक नंबर भी। तो इसको हम बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या है, ये सारी संख्या इसमें क्या है, पूर्ण संख्या है। ये सारी संख्या क्या है, इसमें प्राकृतिक संख्या है। और ये सारी की सारी संख्या क्या है, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक। ठीक है,
इसको हम बोलते हैं क्या, पूर्णांक। चलिए पूर्णांक का भी समझ में आ गया सबको, पूर्णांक समझ में आया सबको कि पूर्णांक क्या होते हैं, Yes, sir. क्योंकि ये Yes, हमने sir. पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर पूर्णांक नहीं होते हैं, कोई बताएगा चैट बॉक्स में। पूर्णांक नहीं है, नहीं है, कौन कौन सी संख्या है जो पूर्णांक नहीं है, चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। जो पॉइंट वाले नंबर, पॉइंट वाले जो नंबर होते हैं, है ना, जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं, जो डिवाइड वाले नंबर होते हैं, वो सारे के सारे नंबर पूर्णांक नहीं। वेरी गुड। चलिए आगे आ जाते हैं अभी। तो सबसे पहले इन चारों सक्रियाओं में से हम किस सक्रिया को कर रहे हैं, हम सबसे पहले कर रहे हैं गुणा। सबसे पहले हम कर रहे हैं गुणा को, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे पूर्णांकों का गुणन। अभी यहाँ पर आपको समझना है कि हम पूर्णांकों का गुणन कर रहे हैं, उसके लिए हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पूर्णांकों के गुणन को हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया है, 3 भागों में विभाजित किया है। पहला जो भाग है वो क्या है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणन। मतलब आपके पास 2 धनात्मक नंबर आएंगे और उन धनात्मक नंबरों का आपको क्या करना है, गुणा करना है। 2 धनात्मक नंबर आएंगे, उनका आपको क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, वो दो धनात्मक नंबर ऐसे भी हो सकते हैं कि 10 गुणा 5, ये भी धनात्मक है, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं 10 + 10 गुणा +5, ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके के नंबर हमारे पास हो सकते हैं। अभी 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन की बात करेंगे, तो यहाँ पर कैसे होंगे, 2 ऋणात्मक नंबर होंगे आपके पास और उनकी आपको गुणा करनी है। ठीक है, क्या स्क्रीन आपको दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए अगर इस स्क्रीन आपको दिख रहा है तो अभी आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर समझेंगे हमने क्या लिखा है, 2 ऋणात्मक पूर्णांक और 2 ऋणात्मक। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक को बंद कर लेंगे, माइक बंद कर लेंगे बेटा। चलिए आगे समझेंगे। यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक एक ही तरीके से लिखे जाते हैं कि उसके आगे सर माइनस लगा दें, उसके आगे क्या लगा दें, माइनस लगा दें। ठीक है, तो ऐसे नंबर आपके पास हो सकते हैं, ऐसे नंबर की गुणा हमको करना है, ऐसे नंबर की गुणा हमको करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणा। मतलब एक तो क्या होगा, धनात्मक होगा, एक होगा ऋणात्मक, मतलब अलग अलग होंगे आपके पास। यहाँ पर तो समान चिन्ह थे, बराबर चिन्ह थे, लेकिन यहाँ पर अलग अलग चिन्ह होंगे ऐसे। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर लेंगे। तो ऐसे हो सकते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर +4 गुणा -3, एक ऐसा हो सकता है। या दूसरा हो सकता है कि -5 लिख दिया और गुणा 6 लिख दिया। चलिए अभी बताएंगे, तीनों पार्ट समझ में आ गए आपको, तीनों भाग समझ में आ गए कि पहला जो भाग होगा दोनों पॉजिटिव नंबर होंगे, दोनों धनात्मक। दूसरे भाग में दोनों ऋणात्मक। तीसरे भाग में क्या होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, एक माइनस होगा एक प्लस होगा, मतलब अलग अलग चिन्ह आएंगे। ठीक है, अलग अलग चिन्ह आएंगे। तो इस तरीके के नंबर अगर आते हैं तो हमें देखना है कि हमारे पास कैसे उन नंबर की गुणा करते हैं। चलिए समझ लेते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा गया है, 10 गुणा 5। ये भी प्लस का नंबर है, ये भी प्लस का नंबर है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो हमारा आंसर क्या आया, 50 आया, वो भी प्लस का। क्या आंसर आएगा, प्लस का आंसर आएगा। मतलब ये चीज आपको समझना है कि अगर एक जैसे साइन होते हैं, एक जैसे अगर साइन होते हैं, तो हमेशा जो उत्तर आता है, हमेशा जो उत्तर आता है वो प्लस ही आएगा, प्लस का ही उत्तर आएगा हमेशा, याद रहेगा। Okay, sir. अगर एक जैसे हमारे पास क्या है, साइन आते हैं, तो एक हमारे पास कैसा उत्तर आएगा, अंतिम चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा। अब देखो यहाँ पर ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, तो प्लस का 50 आया। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, दोनों साइन एक जैसे हैं, तो हमारा उत्तर भी प्लस का आएगा। पहले आप गुणा कर लीजिए, 10 पंजे 50, और उत्तर कैसा आएगा, प्लस का आएगा। Yes, sir. क्या ये दोनों समझ में आया सबको? अगर समझ में आया है तो वाई टाइप करें। Yes, sir.
वाई टाइप करेंगे। माइक बंद कर लेंगे अभी, माइक बंद कर लेंगे जिसका माइक हो। चलिए वेरी गुड। सर मुझे नहीं। देखेंगे। सर एक प्लस या माइनस का हो तो उसमें। हाँ बेटा, अभी हमने बात करी है जिसमें एक जैसे साइन आएंगे। अभी हम बात करेंगे जिसमें एक जैसे साइन नहीं आएंगे, अलग अलग साइन आते हैं। जैसे एक में एक बार प्लस आ जाए, बेटा माइक बंद एक कर में लेंगे, माइनस। एक बार माइनस आ जाए, एक बार प्लस आ जाए, है ना। तो उसमें हमेशा जो उत्तर आएगा उसका उत्तर का चिन्ह क्या होगा? माइनस होगा। हमेशा उसके उत्तर का जो चिन्ह होगा वो माइनस होगा। जैसे देखो यहाँ पर एक माइनस है, एक प्लस है, तो 10 पंजे 50, और उत्तर का चिन्ह क्या होगा? माइनस होगा। यहाँ पर एक प्लस है और एक माइनस है, तो 10 पंजे 50, फिर से जो चिन्ह आएगा वो क्या आएगा? माइनस है। क्या समझ में आया ये चीजें सभी को? यस सर। यस सर। चलिए, अगर समझ में आ गया है तो इसको ध्यान से समझ लेंगे। फिर से मैंने यही लिखवाया आपको कि एक जैसे अगर साइन होते हैं तो उत्तर हमेशा प्लस आएगा। एक जैसे साइन अगर होते हैं तो उत्तर हमेशा क्या आएगा? प्लस में आएगा। तो यही लिखा गया है, दो ऋणात्मक या फिर धनात्मक पूर्णांकों का गुणन करने पर हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो, अगर अलग अलग है, अलग अलग चिन्ह है आपके पास, तो हमेशा उत्तर का चिन्ह माइनस होगा। उत्तर का चिन्ह क्या होगा? माइनस होगा। और यही यहाँ पर लिखा गया है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन करने पर हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए, अगर ये चीजें समझ में आ गया है सबको, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, उसके आंसर आप चैट बॉक्स में देंगे। चलिए, इसके आंसर बताएंगे बेटा। सबसे पहले 7 गुणा 9, -4 गुणा 8, 8 गुणा -9, 15 गुणा -2। बताएंगे बेटा, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए चैट बॉक्स। तो पहले का तो सबका आंसर आ गया है 63। दूसरे का बताएंगे, दूसरे का आंसर बताएंगे बेटा सभी। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। हाँ, दूसरे का आंसर बताना है बेटा। दूसरे का आंसर बताना है। बेटा तीसरे का नहीं, पहले दूसरे का आंसर बताइए। वेरी गुड, दूसरे का आंसर भी आ रहा है। अब 48 पता नहीं क्यों आ रहा है आंसर। बेटा 8 का पहाड़ा आता है ना आपको, या 4 का, कि 4 अट्ठे 32 होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक माइनस है, एक प्लस है, तो इसलिए उत्तर का चिन्ह माइनस आया। यहाँ पर दोनों का जो चिन्ह था वो प्लस था, इसलिए उत्तर का चिन्ह प्लस आया। ठीक है, चलिए अभी तीसरा देखेंगे। 8 की गुणा करेंगे 9 में, 8 ने 72, है ना। एक प्लस है और एक माइनस है, तो उत्तर का चिन्ह माइनस आएगा क्योंकि अलग अलग है। यहाँ पर 15 दूनी 30, वेरी गुड। और प्लस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एक जैसे साइन है तो उत्तर का साइन क्या होगा? प्लस होगा। चल वेरी गुड, आगे आ जाते हैं बेटा। आगे देखो बेटा, ये उदाहरण दिया गया है आपको। अब इसके दो तरीके हैं करने के। पहला तरीका आप समझेंगे ध्यान से। पहला तरीका तो ये है कि आप क्या करें, 5 की गुणा कर देंगे 3 में। बताइए कितना आंसर आएगा? 5 की गुणा 3 में करेंगे तो विद साइन बताना है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। बताइए। विद साइन बताना है कि साइन भी क्या आएगा? प्लस आएगा या माइनस आएगा? ये माइनस का है, ये प्लस का है। वेरी गुड, तो ये माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस है,
एक माइनस है एक प्लस है, और जहां पर अलग अलग साइन आते हैं वहां पर माइनस आता है। तो 5 दिया 15 माइनस का, गुणा माइनस 2। अभी इन दोनों की गुणा करेंगे, 15 की गुणा करेंगे 2 में, बताइए कितना आंसर आएगा। वेरी गुड, 15 दूनी 30, वो भी प्लस का आएगा क्योंकि दोनों नंबर कैसे हैं, दोनों संख्याएं माइनस की है और एक जैसा साइन होता है तो उत्तर प्लस में आता है। अरे चल, अभी दूसरे उदाहरण पर आ जाएंगे। और दूसरा उदाहरण क्या है बेटा यहाँ पर कि 4 की गुणा करेंगे आप 5 में, तो 4 पंजे 20 और दोनों एक जैसे हैं, मतलब दोनों का साइन क्या है, माइनस है, तो प्लस का 20 आएगा। अभी 3 में गुणा करेंगे, -3 में, बेटा माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा। क्यों आएगा प्लस, क्योंकि दोनों के दोनों नंबर कैसे हैं, माइनस के हैं, और दोनों माइनस के होते हैं तो साइन भी कैसा आता है, प्लस का आता है। चलिए अभी 20 की गुणा करेंगे 3 में, 20 की गुणा करेंगे 3 में, तो 20 दिया 60, और कैसा 60 आएगा, प्लस का या माइनस का, माइनस का 60 आएगा। ठीक है बेटा, माइनस का 60 आएगा, माइनस का 60 आएगा, क्योंकि एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है, और जब दो अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हमेशा आंसर माइनस में आता है, हमेशा आंसर माइनस में आता है। चलिए समझ में आ गया अभी सभी बच्चों को। अगर समझ में आ गया है तो आपको अभी ये समझना है, देखिए क्या है कि अगर आपके पास एक जैसे चिन्ह होते हैं, एक जैसे चिन्ह होते हैं तो हमेशा उत्तर प्लस का आता है, हमेशा उत्तर कैसा आएगा, प्लस का आएगा। देखो यहाँ पर प्लस प्लस दिया। लेकिन अगर आपके पास चिन्ह अलग अलग होते हैं, अलग चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हमेशा उत्तर माइनस में आता है, माइनस में उत्तर आता है। समझ में आ गया बेटा? अगर समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे। शाबाश। चलिए तो अभी स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना। चलिए क्वेश्चन से जाने से पहले आप ये बताएंगे मेरे को, -3 गुणा -4, इसका आंसर बताएंगे चैट बॉक्स में। -3 गुणा -4, वेरी। चलिए अभी देखेंगे स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका आंसर आपको कहां पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। इसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन में। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपका और पोल सेक्शन आपको ओपन कर दिया है, तो जल्दी से जाएंगे पोल सेक्शन में और अपना आंसर करेंगे। चलिए सभी बच्चों को अपना आंसर करना है पोल सेक्शन। पोल सेक्शन में सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, सिंपल क्या करना है आपको, 11 की गुणा करना है 9 में, और 11 बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, हाँ, तो 11 की गुणा करेंगे 9 में और फिर उसके बाद आपको साइन देखना है कि साइन क्या आएगा। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं, तो जिन बच्चों का आंसर नहीं आया है वो आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया, तो चैट सेक्शन में अभी आप आंसर कर सकते हैं जिनके पास पोल नहीं आया। ध्यान देंगे बेटा यहाँ पर कि मैंने आपको बताया है लिखकर, बार बार लिखकर बताया है कि अगर एक जैसे साइन होते हैं, एक जैसे साइन अगर होते हैं तो हमेशा उत्तर पर आंसर प्लस ये हो आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, तो 11 निम्न 99
और आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा, मतलब कि 99, ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए काफी बच्चों का उत्तर सही था, लेकिन एक दो बच्चों का उत्तर गलत था। तो जिन बच्चों का उत्तर गलत था वो ध्यान देंगे बेटा कि अगर एक जैसे साइन होते हैं तो हमेशा उत्तर पर प्लस आता है, और अलग अलग साइन अगर होते हैं, अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं, एक प्लस और एक माइनस होता है, तो हमेशा उत्तर पर जो चिन्ह आता है वो माइनस आता है, अंतिम चिन्ह जो होता है वो माइनस आता है। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अभी आगे फिर से स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, उसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। चलिए सभी बच्चे जाएंगे पोल सेक्शन में और अपना आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में जाएंगे बेटा सभी बच्चे और अपना आंसर करेंगे। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन। वेरी, चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। वेरी गुड, शाबाश, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जिनका आंसर नहीं आया है वो जल्दी आंसर कर दें। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है। तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी अपना आंसर चैट बॉक्स में कर सकते। तो यहाँ ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको एक नंबर दिख रहा है नेगेटिव और दूसरा नंबर दिख रहा है पॉजिटिव, तो हमेशा जो उत्तर आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो कुछ बच्चों का आ रहा है बी ऑप्शन, कुछ का आ रहा है सी ऑप्शन, तो ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि आंसर क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, वो बताया गया है ना, अभी इससे पहले भी स्लाइड में आपको बताया गया था। तो ऐसे ध्यान रखना है बेटा। हाँ, जब भी अलग अलग चिन्ह होते हैं तो आपके पास उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। तो यहाँ पर अलग अलग चिन्ह है, एक माइनस है एक प्लस है। ठीक है, तो 17 निम्मा 153 होता है और ये माइनस का आएगा, तो ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, काफी बच्चों का सही था, लेकिन कुछ बच्चों ने ए, ये बी और सी भी लगाया था। तो बेटा ध्यान देंगे कि हमेशा जब भी आपके पास अलग अलग चिन्ह होते हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं, तो उत्तर माइनस में आता है, माइनस में उत्तर आता है। चलिए आगे ध्यान देंगे, अलग आगे ध्यान देंगे बेटा। तो फिर से एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है इसका पोल सेक्शन। पहले नोटबुक में गुणा कर लीजिए, गुणा करने के बाद देख लीजिए कि कौन सा साइन आएगा और फिर आप पोल सेक्शन में आंसर करें। चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। वेरी गुड, चलिए बाकी बच्चे भी अपना आंसर कर देंगे, बाकी बच्चे भी अपना आंसर करेंगे बेटा। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2, जिन बच्चों का भी आंसर नहीं आया है वो भी अपना आंसर कर दें। माइक बंद रखेंगे बेटा, किसी का माइक ओपन हो गया है, माइक को बंद रखेंगे। वेरी गुड, चलिए 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, तो जिसके पास पोल नहीं आया था और चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो पहले तो आप यहाँ पर ये देख लेंगे कि ये प्लस है ये माइनस है, अलग अलग चिन्ह है तो उत्तर तो माइनस में आने वाला है, तो ये तो होगा ही नहीं और ये भी नहीं होगा।
अभी आपको गुणा करके देखना है कि 12 की गुणा करेंगे 11, 1 की गुणा 2 में करा 1, 1 की 1 में करा 1, है ना, फिर से यहाँ पर आया तो ये कितना आ गया 132 आ। तो ये ऑप्शन हमारा आ रहा है माइनस का 132, माइनस का 132 होगा, ठीक है, माइनस का 132। चलिए, काफी बच्चों का उत्तर सही था, लेकिन कुछ बच्चों का अभी भी उत्तर आया था बी। तो वो बेटा ध्यान देंगे कि जब भी आपके पास अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हमेशा जो उत्तर होता है वो माइनस में होता है। चल आगे आ जाते हैं अभी। तो इसका जो उत्तर आ रहा है वो कितना आ रहा है 132 आ रहा है, माइनस के 132। माइनस क्यों आया है? क्योंकि दोनों के चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग है, और अलग अलग होते हैं तो माइनस में उत्तर आ। चलिए वेरी गुड, अभी आगे आ जाते हैं बेटा। इतना समझ में आया सभी बच्चों को? यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए, अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ सकते हैं, वरना फिर हम आगे आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी आगे आने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हमने क्या किया है। यहाँ पर हमने सीखा क्या कि एक तो हमारे पास जड़ क्या होता है, पूर्णांक होता है, जिसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है, और जीरो भी होता है, और सारे के सारे धनात्मक नंबर भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या सीखना था, गुणा करना सीखना था कि दो पूर्णांकों की गुणा हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक नियम आपको बताया। पहला नियम क्या कि एक जैसे साइन अगर होते हैं तो हमेशा जो उत्तर आएगा उसका चिन्ह प्लस होगा, दूसरा मैंने क्या बताया आपको कि अगर अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तो यहाँ पर हमेशा जो उत्तर आएगा उसका चिन्ह क्या होगा, माइनस, उसका चिन्ह होगा माइनस। ये चीजें मैंने आपको बताई है, ठीक है। चलिए अभी आ जाते हैं आगे। तो अभी तो मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा, अभी हम बात करेंगे एडिशन। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, पूर्णांक की। पूर्णांक को अभी हम सीखेंगे कैसे जोड़ते हैं, है ना, कैसे हमें उनको जोड़ना है, कैसे हमें गुणा करना है, कैसे हमें भाग करना है। मतलब गुणा हमने सीख लिया, जोड़ना अभी हम सीखेंगे। तो गुणा हमने सीख लिया है, अब हम सीखेंगे क्या, जोड़ना। चल आगे आ जाते हैं। आगे फिर से बेटा जैसे हमने देखा था उसमें गुणा करने में, कि गुणा करने में भी हमारे पास 3 भाग आए थे, तो वैसे ही 3 भाग हैं हमारे, ठीक है। उसी तरीके के हमारे कितने भाग है, 3 भाग है कि पूर्णांकों का योग हम कैसे कर सकते हैं, 3 पार्ट में कर सकते हैं। पहला पार्ट क्या है, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग। जब आपके पास कैसे होंगे, दो धनात्मक पूर्णांक होंगे तो उसको आपको जोड़ना है। आ रहा है समझ में? यस सर। मतलब दो धनात्मक पूर्णांक नो होंगे सर। उनको हमें जोड़ना है। दो धनात्मक पूर्णांक अगर हमारे पास है उनको हमें जोड़ना है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 2+4, तो ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो ऐसे नंबर को आपको जोड़ना है। यहाँ तक आया समझ में सबको? यस सर। ठीक है। अभी दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक कैसे कि यहाँ पर दो ऋणात्मक नंबर होंगे आपके पास, दो ऋणात्मक नंबर होंगे और उनको हमें जोड़ना है, उनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर -3 प्लस -4, ठीक है। तो दोनों नंबर कैसे हैं, दोनों नंबर हमारे पास निगेटिव है, दोनों नंबर नेगेटिव है, तो उनको हमको जोड़ना है। तो ऐसे नंबर को हम कैसे जोड़ेंगे वो हम सीखेंगे, ठीक है। फिर तीसरा जो पार्ट है हमारा, तीसरा पार्ट देखेंगे। तीसरे पार्ट में हमारे पास क्या है, तीसरे पार्ट में हमारे पास है कि एक धनात्मक और एक
और एक कैसा होगा, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। जैसे मैंने बोला कि एक धनात्मक मैंने ले लिया और एक ऋणात्मक मैंने ले लिया, और इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है, इनको हमें जोड़ना है, ठीक है। उसी तरीके से या फिर हम क्या करें, या फिर हम बोले यहाँ पर, या फिर हम यहाँ पर बोलें क्या कि हमारे पास एक ऋणात्मक नंबर आ जाए और एक धनात्मक नंबर आ जाए और उसको हमें जोड़ना है, ठीक है। तो इस तरीके के नंबर को हमें जोड़ना है। अभी समझ में आ रहा है कि किस तरीके के नंबर को हमें जोड़ना है इसमें? यस सर। समझ Yes, में आया sir. है सभी बच्चों के? तो वाई टाइप करेंगे बेटा, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे जिसको समझ में आया। नहीं समझ में आया है तो नो टाइप करेंगे। वेरी गुड, चलिए। तो अभी यहाँ पर आपकी क्लास को यहीं पर हम ओवर करते हैं, ठीक है, यहीं पर फिनिश करते हैं। तो अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो वो बच्चा क्लास में रुक जाएंगे, और अगर किसी भी बच्चे का डाउट नहीं है तो वो अपनी क्लास को लीव कर सकते हैं।